पंजाब में उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रवासी श्रमिकों के पलायन ने राज्य की कृषि और औद्योगिक संरचना को गहरे संकट में डाल दिया है। पिछले कुछ महीनों में, विशेष रूप से होशियारपुर में एक बच्चे की हत्या की घटना के बाद, प्रवासियों के खिलाफ बढ़ती असहिष्णुता ने कई गांवों में पंचायतों को बिना पुलिस सत्यापन वाले प्रवासियों को गांव छोड़ने का आदेश देने के लिए प्रेरित किया है। इससे लगभग 10 लाख श्रमिकों ने पंजाब छोड़ दिया है, जिससे कृषि कार्यों जैसे धान की रोपाई, मक्का की कटाई और सब्जियों की बुवाई में भारी कमी आई है। उदाहरण के लिए, संगरूर जिले की मंडी में 5,000 की अपेक्षा केवल 300 से 400 श्रमिक पहुंचे हैं, जिससे मंडी संचालन में गंभीर बाधाएं उत्पन्न हुई हैं। इसके परिणाम स्वरूप किसानों को वित्तीय नुकसान और समय पर फसल की कटाई में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र में भी संकट गहरा गया है, विशेष रूप से लुधियाना जैसे औद्योगिक केंद्रों में, जहां 80% श्रमिक प्रवासी होते हैं। प्रवासी श्रमिकों के पलायन से उत्पादन में कमी आई है और कई उद्योगों को उत्पादन बंद करने या कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इस स्थिति ने राज्य की अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रवासी श्रमिकों की वापसी ने उनके जीवन में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए हैं। कई श्रमिकों ने पंजाब में काम छोड़ने के बाद अपने गृह राज्यों में रोजगार की तलाश शुरू की है। हालांकि कुछ राज्यों में रोजगार के अवसरों में सुधार की खबरें भी आई हैं। जैसे बिहार में औद्योगिक माहौल में सुधार के कारण पलायन की प्रक्रिया में कमी आई है। इससे श्रमिकों को अपने गृह राज्यों में ही रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, जिससे उनकी जीवन शैली में स्थिरता आ रही है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सीमित होने के कारण श्रमिकों को अभी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे पर हाल ही में कोई नया अपडेट सामने नहीं आया है, लेकिन राज्य सरकार और विभिन्न संगठनों द्वारा प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। पंजाब सरकार ने श्रमिकों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है, जिससे उनकी सेवाओं और योजनाओं की पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाई जा सके। इसके अतिरिक्त राज्य में सहकारी समितियों की स्थापना पर लगी रोक को हटा दिया गया है, जिससे किसानों और श्रमिकों को अधिक अवसर मिलेंगे। हालांकि इन कदमों के बावजूद प्रवासी श्रमिकों के प्रति बढ़ती असहिष्णुता और पलायन की घटनाएं सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से गंभीर मुद्दे बनी हुई हैं। स्थानीय समुदायों और प्रवासी श्रमिकों के बीच संवाद और समझ बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि इस स्थिति का समाधान निकाला जा सके और दोनों पक्षों के लिए संतुलित और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित किया जा सके। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को दिल से धन्यवाद, क्योंकि मेरे चैनल में 4,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें और मेरे चैनल पर जल्द ही 10,000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करवाने में मेरी मदद करें।